कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि मेरी भी एक गर्लफ्रेंड हो जो सनराइज से लेके सनसेट तक मेरे ही साथ रहे और छोटी छोटी बातों पर मेरे साथ जिग जिग करे। लेकिन तभी हमारे अंदर से हमारी अंतरात्मा हमारी अतड़िया फाड़ फाड़ के बोलती है, बेटा तू सुन, मिंगल करने के चक्कर में इसके तरह पागल ना हो। पागल हो गया। हम 19 से लेके रील्स तक हमने बहुत सारे दीवाने देखे, जिसमें से कई लोग तो पागलपन का शिकार हो गए और कई ऐसे हैं जो पागलपन में आईएएस तक बन गए। पर उनमें से ही कुछ ऐसे भी हुए जो न तो पूरी तरह पागल हुए और न ही आईएएस पीसीएस बस बनकर रह गए। तो ये रीलर्स आधा पागल तो ज्यादा बेवकूफ। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अब आप इन्हीं भाई साहब को ले लो। ये भाई साहब इस दीदी के दीवानगी में कुछ इस तरह पागल हुए थे कि दीदी के कुछ भी पूछने पर इतना बढ़ा चढ़ा के बोलते थे, इतना बढ़ा चढ़ा के बोलते थे कि दीदी ने इनसे अपना हाथ छुड़वा कर इनको अपने ही हाथ के सहारे पर छोड़कर चली गई। बेचारा साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और अब ये भाई साहब अपनी दोनों हाथों की लकीरों को पूर्ण रूप से खत्म करने के बाद इतना फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि अब ये राह चलती लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते देखे जाते हैं। हो सकता है कि ये महाशय आपके आसपास में भी देखे जा सकते हैं। यदि गलती से भी ये भाई साहब आपको दिख जाते हैं तो कृपया करके आप उससे उचित दूरी बना के रखें, क्योंकि ये जनाब कोरोना से भी ज्यादा कष्टदायक है। बाकी तुम्हारी मर्जी। Excuse me, ma'am. Are you a mask? Why? Because without you, I can't go anywhere. Excuse me, ma'am. Are you a calculator? Why? Because you adding my life with you. Excuse me, ma'am. आपका नाम सॉल्ट है क्या? नहीं। क्योंकि तुम्हें देखने के बाद लगता है तुम्हारे बिना जिंदगी में कोई स्वाद ही नहीं बचेगा। Like अभी actually I'm waiting for the bus. Your eyes are beautiful. लेंस है क्या? अब मुझे बिल्कुल पता नहीं है कि ये भाई साहब ये कैसे कर लेते हैं। हमारी तो कस्टमर केयर में जब कॉल भी होती है और गलती से लड़की ने कॉल उठा लिया तो हमारी फटका हमारे हाथ में आ जाती है और ये मजनू एक्सक्यूज मी बोल के पूरा का पूरा जहर उसके ऊपर उड़ेल देते हैं। तेज संकट में है, सही बता रहा हूँ तुम्हें। वेयरिंग लेंसेज और सब अच्छा पहने, ऐसे पहने रखना। तुम्हारी आंखों में डूब गया तो क्या कहा था मैंने तुम लोगों को? आधा टाइट आधा ढीला। ये बंदा दिखने में लगता है पूरा का पूरा सटकैला। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग। तुम्हारी आंखों में डूब गया तो बक। भाई साहब वो दीदी की आंखें हैं, मुश्किल से भी उनकी आंख का साइज 24 से 25 mm होगी और तुम ठहरा साला हट्टा कट्टा 6 फुट का मुस्टंडा। अबे वो आंख है, वो कोई अनंत गहरा समुद्र नहीं जो तुम उसमें डूब कर गोते लगाओगे। खैर अब जब तुमने सोच ही लिया है कि दीदी की निगाहों में टाइटैनिक को डुबाने का तो तुमको रोकेगा। जाओ अब डूब मरो, वो तुम्हारे लिए भी सही होगा और हम सबके लिए भी। एक्सक्यूज मी मैम, क्या आप मेरी एक हेल्प कर सकते हो? मेरी आंखों में कुछ गया है क्या? कुछ अजीब सा लग रहा है। कुछ मतलब नहीं गया पक्का? ये तुमसे हट क्यों नहीं रही? बाबू वो हट इसलिए नहीं रही है कि तुम अब निगाहों में डूबने और डुबाने की बातें कर रहे हो। शायद यही सोच रहे हो कि इस बहन जी को भी अपनी आंखों में डुबाऊं, इसलिए तुम्हारी निगाहें नहीं हट रही है। और दीदी तुम दांत ना फाड़ो यार, तुम चुपचाप निकल लो इधर से। तुम इस भाई साहब को आम इंसान समझने की बिल्कुल भूल मत करना। यदि ये भाई साहब ने तुमको अपनी आंखों में बसा लिया तो तुम फिर उनकी निगाहों में ही तैरते हुए दांत फाड़ना। निकलो जल्दी इधर से। औकात में रहो। भले ही इनका स्क्रू ढीला है, कभी कभी तो ये भाई साहब हमें इमोशनल भी कर देते हैं। कोई शख्स इस हालत में होने पर भी परिवार की जिम्मेदारियों को भली भांति जानता है। सच बता रहा हूँ तुम्हें, मेरी निगाहों से वो नमक वाला घिनौना मीठा पानी की धारा बहने लगती है जब मैं इनकी ये वीडियोस देखा। एक्सक्यूज मी मैम, एक्चुअली आप मेरे साथ मेरे घर चलोगे क्या? मेरी बहन बहुत रो रही है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह। तो मैं क्यों आपके घर आऊँ? इसलिए उसको भाभी चाहिए थी। रुको जरा, सबर करो। मैम क्या आप मेरे साथ मेरे घर चल सकते हो क्या? क्यों? मेरी मॉम का बर्थडे है आज। या मैं सोच रहा हूँ उनको गिफ्ट दो। बहू। अबे साले। वाह, माँ बहने भी चाहती है कि इस बरसाती मेढक को उसकी मेडिका मिल जाए जिससे इसका टटर करना बंद हो जाए। कैसे झेलती होंगी माँ बहने इसको। सुधर जा रे तू, अब टाइम नहीं है तेरे पास, समझा क्या? यू आर राइट ब्रो। कभी कभी तो इस बेचारे की हालत बिल्कुल लुल्ल हो जाती है
और इसके समझ में कुछ नहीं आता है, तब ये लड़कियों की अलग अलग वस्तुओं के साथ कंपेयर करने लगता है। वीडियो गेम कभी बोलता है, कभी बम से कंपेयर करेगा, फर्नीचर बोलेगा, मैग्नेट बोलेगा। क्या है रे तू, यही क्या बनाता है यार तू? मैम आर यू अ कैलकुलेटर? आपका नाम सॉल्ट है क्या? आर यू अ जेरोक्स मशीन बाय एनी चांस? Is your name Key or something like Charlie or something? Hey, what's your name? I thought you're a furniture. Is your name furniture by any chance? Are you a graphic signal? Are you an antenna or something? बंद करो हाथ जोड़ के मैं ओ भाई मारो मुझे मारो मुझे मारो। My name is AJ. What's your name? You said? चांदनी। कल क्यों आई नहीं तुम? मैं वेट कर रहा था तुम्हारा। वो क्या है ना, कल ग्रहण लगा था, ठीक है, इसलिए नहीं आई। कुछ भी सचमुच यार, मतलब तुम ढीला ही है बिल्कुल यार, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, सच बता रहा हूँ। सही पकड़े हैं। दुनिया से लड़ सकता हूँ मैं सिर्फ तुम्हारे लिए। दुनिया से लड़ सकता हूँ मैं, बड़े आए, इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। ओके, तुम केवल अभी अपने आप से लड़ो, सही करो अपने आप को, और साथ में तुम महेश्वरी जी का भी वीडियो देखा करो, जल्दी रिकवरी हो जाओगे इस बीमारी से। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। एक्सक्यूज मी मैम, एक्चुअली मुझे आपका घर का एड्रेस मिल सकता है क्या? मेरा दिल डिलीवरी करना था। ओहो जियो मेरे शेर, दिल ही क्यों, आँख नाक कान गुर्दा फेफड़ा हाथ पैर झाट सॉरी बाल बाल सब डिलीवरी कर दो तुम, और तुमसे उम्मीद भी क्या कर सकते हैं हम। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। बेबी तुम्हें पता है मेरे पास एक स्पेशल पावर आ गई, मैं पूरी दुनिया को ना एक हाथ से पकड़ सकता हूँ। ना 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 भाई ना, उसे स्पेशल पावर नहीं पागलपन कहते हैं, जो सारी सीमाओं को पार करके बहुत आगे निकल गया है। सच बता रहा हूँ, तुम किसी मुनासिब डॉक्टर के पास जाकर तुम इसका इलाज कराओ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक्सक्यूज मी मैम, आर यू अ केमिकल फॉर्मूला? Because I want to research about. हाँ क्यों नहीं, केमिकल लोचा तो तुम्हारे भेजा में हुआ है, जो तुम ये कर रहे हो। रिसर्च तो तुम्हारे ऊपर करने की जरूरत है गुरु। शाबाश बेटा, बहुत नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि ये जनाब हर बार केवल फ्लर्ट ही करते हैं? नहीं, कभी कभी तो इनका पोपट भी बन जाता है। हाँ जी, अभी मैंने अपने हंसी तो फंसी। हंसना हर लड़की का अदा होता है। हंसना हर लड़की का अदा होता है, जो उसे मोहब्बत समझे अदा होता है। लेकिन सवाल ये उठता है, और बाकी मोहतरमा इनको रिप्लाई क्यों नहीं करती हैं? ऐसा क्यों? सब पैसे का खेल है बाबू भैया, सब पैसे का खेल है। अच्छा हमको सिखा रिया है। Excuse me ma'am, can I just check your purse? Can I just check your purse because मुझे शक है तुम पे। मेरा दिल चोरी करके तुमने कहाँ रखा है? अगर ये क्वेश्चन आप अपनी जिंदगी में यदि गलती से भी किसी लड़की से पूछ दोगे तो उसी पर्स से दीदी आपकी ऐसी पूजा पाठ करेगी, और तो और आसपास के लोग भी अपनी हाथ पैर को तो पर साफ कर लेंगे। अब इससे होगा ये कि आप किसी दूसरी दीदी को तो छोड़ो, खुद की बीबी की पर्स को कभी स्पर्श नहीं करोगे। आप तो एकदम राइमिंग बोल गए भैया जी। खैर इनके केस में ये फेस नहीं होगा, सब पैसे का खेल है बाबू। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मैं तुम्हारे लिए चांद और तारे भी तोड़ सकता हूँ, पता है? बंद कर भाई, शब्दों के साथ खेल रहा था तब तक तो अच्छा था, लेकिन इतना फेंकना बंद कर, लपेटने की क्षमता नहीं है अब हम में। इधर साला नासा इसरो के पसीने छूट जाते हैं, चांद तारों तक जाते, और ही महाराज से मिलो, बैठे बैठे चांद तारे को तोड़ कर लाएंगे। तुम्हें क्या लगता है ये एड़ा है? नहीं, इसकी संगत में जो कोई भी आता है वो ऐसा ही हो जाता है। इधर में तीनों के तीनों वही है, और सबसे बड़ा तो ये मोबाइल को हाथ में लिए वाला कैमरामैन है। साला इसका अलग ही निंजा टेक्नोलॉजी है, बिना कैमरा ऑन करके ही ये शूट। You looking cute. Can I get your number? ये मैं दोबारा चल के आऊंगी, आप फिर से बोलोगे? हाँ। Yes? What? बोलो। क्या? You're looking cute. Can I get your number? Sorry, I have a girlfriend. और दीदी तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रही हो? पैसे काट लिए जाएंगे तुम्हारे। चल झूठा। अब इन महाशय की पूरी वीडियोस देखने के बाद केवल दो ही सारांश निकल कर सामने आया। पहला, एक्सक्यूज मी करके किसी को भी कंफ्यूज कर दो, और दूसरा उन महिलाओं की हंसी जो वीडियो के लास्ट में है।
एक बात और हमें तुम लोग के साथ शेयर करनी है जो मुझे लगता है बहुत जरूरी है। विविध प्रकार की वीडियो व तीक्ष्ण भावनाओं से भरी आघातपूर्ण वीडियो देखने के बाद हमारी दोनों भुजाओं की दोनों उंगलियों ने सर्वप्रथम स्वयं ही उत्तेजित होकर मेरी दोनों नेत्रों की ओर बढ़ गया, मुझे नेत्र विहीन कर गया। हमसे गलती हो गई जो मैंने ऐसे महान मानव की वीडियो को देखा, मुझे माफ कर दो, अभी मैं नहीं देखेगा इसी वीडियो। एक्सक्यूज मी